हाय एवरीवन। क्वालिटी वॉलिटी छोड़ दो भाई वीडियो की। ठीक है। ये पार्ट 2 है इस वीडियो का। पार्ट 1 मैंने अभी तक डाला नहीं है, या फिर मैं डाला होगा पता नहीं। तुम अभी फ़िलहाल वो सब छोड़ो। जो मेन मुद्दा है उस पर बात करते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ रील शेयर करने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ ऐसे फ़ोन से। और कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ भाई। तुम लोग को मेरी आवाज़ तो आ ही रही होगी। पहली चीज़ तो ये कि जो हो रहा है, मैं प्रोटेस्ट की बात करता हूँ भाई। सीधा पार्ट 1 में तुम लोग सुन लेना। जितना भी ज्ञान मैंने दिया था, जितना भी चीज़ें मैंने बोली थी, मैं प्रोटेस्ट की बात कर रहा हूँ साफ सीधी। जो चल रहा है, प्रोटेस्ट शुरू होता है सोनम वांगचुक जी के इसमें आता है। सीजेपी और सोनम वांगचुक जी का मिलाप होता है, भरत मिलाप। और ये लोग करते हैं प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट किस चीज़ के ऊपर होता है? एजुकेशन के ऊपर, नीट पेपर स्कैम के ऊपर। ठीक है, मान लिया क्या वही चीज़ थी है। अ, हम हमें दुख भी हो रहा था कि भाई वो अनशन पे बैठा है अकेला बंदा। ये सोनम वांगचुक जी, जिसको नहीं पता भाई, बहुत बड़े इंजीनियर हैं। उन्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं थी कोई भी। उनके पास बहुत पैसा है। उन्हें कोई फेम की ज़रूरत नहीं है। वो उस बंदे ने भाई हमारे लिए ये अनशन किया है। ठीक है। उस पे भी लोग मजाक बना रहे हैं कि भाई खाना, बाथरूम में जाके खाना खा रहा है, स्टील की बोतल में रखी हुई है क्योंकि पानी की जगह उसमें ऑरेंज जूस डाल के पी रहा है। तो ये सब फालतू की बातें हैं भाई। और मैं इनको कहना चाहूँगा, चूतियों, अपना मुंह बंद रखो जब तुम्हें कुछ पता ना हो। ठीक है। चाहे मेरा दोस्त हो, चाहे कोई भी हो भाई, मैं सबको बोल रहा हूँ। एंड पेरेंट्स, इफ यू आर वॉचिंग दिस, आई एम सो सॉरी। मेरे मुंह से कुछ भी उल्टा सीधा निकल सकता है। आज के लिए माफ़ कर देना प्लीज़, अगली बार ऐसा नहीं होगा। तो पहले मैं बात करता हूँ भाई नीट पेपर स्कैम की, जिसकी वजह से ये सब हुआ। बड़े नीच लोग हैं भाई, एनटीए वाले। मेरे को भाई कुछ भरोसा नहीं है एजुकेशन सिस्टम पे। बड़ी नीच गलीच हरकतें करते हैं ये लोग। ठीक है। मुझे ऑनेस्टली नहीं पसंद ना, मैं इन पे भरोसा करता। बारिश की आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा एडजस्ट कर लो भाई। सीबीएसई वालों पे भी मैं भरोसा नहीं करता। पार्ट 1 में वो सब भाई बता दूंगा, वो सब ध्यान से सुनना। 55 मिनट की बड़ी वीडियो है वो, उसको ध्यान से सुन लेना। ठीक है। तो भाई आगे बढ़ते हैं। मैंने खिड़की लगा दी है, ठीक है, अब थोड़ी आवाज़ अच्छी आएगी। और थोड़ी। तो मैं था भाई नीट पेपर स्कैम पे, मैं इन पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता। गलीज लोग हैं ये लोग। ठीक है। एजुकेशन सिस्टम पे थू है ये जो, जिसके साथ जो भी एजुकेशन सिस्टम चला रहा है, अभी फिलहाल बीजेपी चला रही है, बीजेपी पे थू है भाई। इतनी नीच हरकत कर रहे हो ना तुम लोग। मैं बता रहा हूँ ये लोग, दोस्तों, इन पे बिल्कुल भरोसा मत करना। जब तक सरकार नहीं बदलती, जब तक कुछ नहीं बदलता। वैसे तो भाई मैं जो बोलता हूँ, मेरे हिसाब से मतलब जो चीज़ है कि मैं तो किसी सरकार पे भरोसा नहीं करता। जो भी अभी चल रहा है, सीजेपी पे थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट करा जा सकता है क्योंकि सीजेपी हमारे सपोर्ट में है। बीजेपी पे मुझे घंटा सपोर्ट भरोसा नहीं है ना। मुझे आम आदमी पार्टी पे है, ना मुझे केजरीवाल जी पे है, ना मुझे, मतलब सेम ही है ना, हाँ, ना मुझे राहुल गांधी जी पे, कांग्रेस वाले पे, मेरे को किसी पे भरोसा नहीं है। तुम सरकार, मुझे भाई, बीजेपी जब वोट मांगती थी तब वो भी बोलती थी कि यार हम तुम्हें ये देंगे, हम तुम्हें वो देंगे। इसी इसी वजह से उनको वोट दिया। अब जब स्टूडेंट्स को उनकी नीड है, तो वो लोग है ही नहीं। तुम बताओ कहाँ पे है वो लोग? हमें तो नहीं दिख रहा भाई वो लोग। कोई कमेंट कर रहे हो, कोई ट्विटर पे कुछ लिख रहे हो, बारिश तेज हो गई, वाह, एक रिप्लाई तक नहीं आ रहा है भाई। इतने बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, प्रोटेस्ट इतना बड़ा चल रहा है, अब तो पंजाब के किसान भी आ गए हैं इस प्रोटेस्ट में। और अब तक इनसे कुछ बोला नहीं जा रहा भाई। एक तो मेरे को ये बताओ, किस की जी में दम है, मतलब किसकी जी में इतना कीड़ा है कि भाई वो बच्चों को पिटवा रहा है? पहली बात तो यार ये गलत हो गया थोड़ा सा। मैं भी मेरे को तो ये गलत लगता है कि हम बच्चे प्रोटेस्ट करने के लिए फिजिकली उतर गए। यार सोशल मीडिया इतनी बड़ी वेब चीज है, हमें यार सबको यहीं पे करना चाहिए जो हमें करना चाहिए भाई। जिसको सुनना है वो, जहां तक हमारी आवाज जाएगी सोशल मीडिया के थ्रू भी वो जा सकती है। सोशल मीडिया इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है अब। एक इंस्टाग्राम एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है, यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन गया है, जहाँ पे हम अपनी आवाज रख सकते हैं।
रादर देन फिजिकली जाना, क्योंकि फिजिकली जाने से देख लिया है हमने क्या हुआ है। जो बच्चों को मार पड़ी है, 12 साल के बच्चों को मार पड़ी है, मतलब सिर फोड़े गए हैं, टीयर गैस सिर पे फेंका गया है, लाठी फेंकी गई है, लाठियों में स्टिक, मतलब जो भी है जिससे वो मार रहे हैं उसमें भाई कीले लगा रखी है। अरे इतना क्या दुश्मनी है भाई पुलिस वालों को बच्चों से भाई, मतलब तुम्हारे फूफा को या चाचा को मार दिया गया जान से उन बच्चों ने, जो उनको इतना तड़पा तड़पा के मार रहे हो, या तुम्हारी माँ को या तुम्हारे बाप को मार दिया हो भाई कि तुम इतना तड़पा, मतलब खींच खींच के मार रहे हो भाई, ऐसे हाथ खोलने हो भाई किसी को। भाई देखो, हम भी 18 साल के हुए हैं, हमें भी हाथ खोलने का मौका मिला, हम भाई रख के मारेंगे फिर। और पुलिस वालों की गलती है भी और नहीं भी है, नहीं भी है क्योंकि उनको ऑर्डर्स मिले थे, और है भी क्योंकि भाई इतना इतना नहीं करना चाहिए था जितना उन्होंने हरकत करी है। तो भाई अगर तुम्हें, भाई देखो, एक तो मुंह खोलने वाला ना कोई चाहिए, कोई मुंह खोलने वाला मिल नहीं रहा है। अगर तुम अपना मुंह खोल दो कि कौन ये सब करवा रहा है तो बहुत अच्छा होगा यार, मतलब सबको क्लैरिफिकेशन मिलेगी ना। विदाउट एनी क्लैरिफिकेशन तुम कुछ भी करते रहोगे तो सबको गुस्सा बढ़ता रहेगा, सबको ऐसा होता रहेगा ये सरकार बेकार है। और अब तो भाई सबको लगता ही है बीजेपी सरकार बेकार है, क्योंकि 18-20 दिन हो गए यार। एक भाई एक दिन प्रोटेस्ट होता है तुम समझ जाते हो यार, बीजेपी वालों को समझ आ जानी चाहिए। मैं मोदी जी से भी यही कह रहा हूँ, मतलब जिससे भी अकल होती है भाई, दिमाग होता है, कॉमन सेंस भी होता है यार कि प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है। प्रोटेस्ट होना ही एक बहुत बड़ी बात है, अनशन पे जाना एक बहुत बड़ी बात है। और जो बंदा अनशन पे जा रहा है वो भी बहुत बड़ा आदमी है। तो थोड़ा वो सब चीजें सोच के, उसने हमारे देश के लिए क्या किया, आर्मी के लिए क्या किया है, वो सब थोड़ा सोच के मद्देनजर रखते हुए कुछ तो एक्शन लेना चाहिए था, जो 18-20 दिनों में नहीं लिया। इस वीडियो को डलने के बाद लिया हो तो पता नहीं भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर कुछ अच्छा एक्शन लिया है तो। पर भाई इतना मुंह बंद रख के यार क्या मतलब है यार, इतनी इतने डर गए हो तुम कि यार, मतलब अभी तो सिर्फ बच्चे बाहर आए हैं भाई, अभी तो किसान आए हैं, अभी 1-2 दिन ही हुआ है, किसान भी जुड़े हैं सीजेपी के साथ। अभी सिर्फ इंडिया का यूथ जो है, जेंजी लोग हैं, अभी वही सब इतना कर रहे हैं, और तुम इतने से में ही तुम्हारी फट गई। एक दिल्ली में इतना ही हुआ है भाई, जब पूरा इंडिया एक साथ आएगा तो तुम्हारी क्या हालत होगी। मैं मतलब वही सोच रहा हूँ। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें पार्लियामेंट से मोदी जी अपनी गाड़ी में निकल रहे थे। आई डोंट नो इफ इट्स ट्रू और नॉट, बट वही मतलब लिखा हुआ था कि पार बच्चे आ गए थे पार्लियामेंट के पास, तो प्रोटेस्ट चालू हो गया था, तो इसलिए वो डर के मारे निकल गए कि उन्हें कुछ ना हो जाए। अगर ऐसा सच, ये सच है अगर भाई, कमेंट में बताना सच है कि नहीं, बट अगर ये सच है तो भाई अभी तुम्हारी सिर्फ दिल्ली वालों से फट रही है। अभी जब मुंबई वाले आएंगे, जब तमिलनाडु के लोग आएंगे, साउथ इंडिया पूरा आएगा, नॉर्थ इंडिया भी पूरा आएगा, तब तुम्हारे क्या हालत होगी भाई। गुजरात वाले आएंगे, राजस्थान वाले, मुंबई वाले, महाराष्ट्र वाले, तब तुम्हारी क्या हालत होगी बीजेपी वालों। मेरा बस एक यही सवाल है। तुम्हारी अभी से ही फटनी शुरू हो गई है। मैं बोल रहा हूँ एक एक्शन ले लो, अच्छा एक्शन ले लो। धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनका रेजिग्नेशन दे दो, बहुत बढ़िया होगा। नहीं तो यार, अभिजीत भैया जो कर रहे हो भाई करते रहो, सीजेपी को फुल सपोर्ट है इस टाइम, क्योंकि सीजेपी सही चीज कर रही है। बीजेपी अगर ये चीज कर रही होती तो हम बीजेपी के साथ होता मैं तो, पर बीजेपी इसका फुल उल्टा कर रही है। बीजेपी को तो मुंह खोलने नहीं हो रहा है, फटी पड़ी है। ठीक है, मैं भाई देखो दिल पे कोई बात नहीं लेना, मैं भाई पहले मैं माफी मांगता हूँ भाई जिसको ऐसा दिल पे चुभ गई हो बात। और मेरे को पहले बीजेपी सही लगती थी भाई, लेकिन जब ये पेपर वगैरह का स्कैम होने लगा, एनटीए का स्कैम हुआ, सीबीएसई का जो ये ओएसएम का हुआ, इसके बाद जब जब चीजें तुम्हारे साथ गुजरती है ना भाई, तब तुम्हें पता चल जाएगी क्या हुआ है। ठीक है, बहुत चीजें हैं यार बोलने को। मेरे पास ये टॉपिक नहीं है भाई, मेरे पास बहुत टॉपिक है। मेरे पास टैक्सेस के लिए टॉपिक है भाई, कि अगर एक, छोड़ो यार, मतलब नहीं, चलो बोल देता हूँ, एक बंदा गरीब हो तो उसके साथ क्या बीतती होगी भाई। एक तो वो, उसने नीट का पेपर दिया, वो पेपर भी लीक हो गया, उसने सुसाइड कर लिया, उसके माँ बाप पे क्या बीतती होगी भाई, तुम सोचो। हमने तो चलो जेई दिया था, उसमें भी हक दिया, वो तो हमारी खुद की गलती की वजह से हुआ है। सीबीएसई में मेरी गलती नहीं थी भाई, जो भी हुआ वो पार्ट 1 में पता चलेगा।
बहुत नीच हरकत है यार, कुछ तो कर लो यार, एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा तो अच्छा कर लो भाई। और उसको अच्छा करने के लिए पहला स्टेप ये है कि भाई जो जनता मांग रही है ना उसको पूरा करो। रेजिग्नेशन लेटर दे दो अपने धर्मेंद्र प्रधान जी को और उनको बोलो निकल जाओ, ठीक है। निकाल तो सकते नहीं, उसका भी रीजन मैंने पार्ट 1 में ही दिया है। अभी मैं मेन मेन बातें करता हूँ। प्रोटेस्ट के टाइम पे क्या हुआ, लाठी चार्ज हुई, बता दिया मैंने। टीयर गैस फेंके गए, एक्सपायर्ड डेट वाले। भाई तुम, मैं बता रहा हूँ, मोदी जी से एक सवाल पूछना, उनके घर पे टीयर गैस फेंकी गई, उनकी हालत खराब नहीं हो जाएगी? अरे वो ऐसे ऐसे हो जाएंगे पूरे, ऐसे ऐसे हो जाएंगे पूरे। उनको ऐसा फिर वो कमांडो आएंगे, फिर वो सब उठा के लेके जाएंगे मोदी जी को। अरे मोदी जी, आपने हमारे देश के लिए इतना कुछ किया है, मेरे अभी भी दिल में कुछ बुरा नहीं है आपके लिए, आप बहुत बढ़िया आदमी हो यार, होगे कहीं ना कहीं तो होगे यार, ऐसा नहीं है कि नहीं होगे, इसके लिए भी मुझे गालियां पड़ेंगी। आप कहीं ना कहीं सही होगे, बट अभी जो फिलहाल आप एक 15-20 दिन से चल रहा है ना, उसके लिए आप बिल्कुल सही नहीं हो। आप, आपको जो करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हो। वैसे तो बीजेपी को करना चाहिए, बीजेपी में और भी ऊंचे ऊंचे पद हैं जो ये चीज कर सकते हैं, बट अगर वो नहीं है, आई गेस, देखो मेरे को पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता, ठीक है। तो अगर ऐसा कुछ नहीं है और सिर्फ पीएम के हाथ में होता है एजुकेशन मिनिस्टर को उसके पद से हटाना, तो पीएम, प्रधानमंत्री जी, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई कर दो यार। बहुत, हर कोई बोल रहा है भाई, देखो फिजिकली हम जब वहां पे प्रेजेंट थे, मतलब जो लोग थे उनके साथ तो जो बुरा हुआ है, भाई मैं क्या ही बोलूं, मतलब लड़कियों को मारा गया है। फिर तब जेंडर इक्वालिटी कर रहे हो, हर चीज में करा करोगे ना फिर तो इक्वालिटी भाई। बहुत चीजें हैं भाई बोलने को, कसम से बहुत चीजें हैं, मैं पूरे 1-1.5 घंटा निकाल दूं इस चीज पे। इक्वालिटी करनी है तो हर चीज में करो। और पहली बात तो ये कि औरत भी कमजोर नहीं होती, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि यार आप उनको भी बुरी तरह से मारो। अपना अपना एक बॉडी टाइप होता है, आप उनको गलत जगह मार रहे हो क्या, मतलब जो भी है, मारा गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है नहीं मारा गया, रिकॉर्डिंग हुई है, बहुत लोगों ने करी हुई है। औरतों पे हाथ उठा रहे हो यार, पहले तो वही क्रिमिनल, एक मतलब वही वॉयलेंस में आता है भाई। तुम खुद ही देश के रूल तोड़ रहे हो, तो तुम्हारे ऊपर पहले केस होना चाहिए ना। हमने तो पीसफुल प्रोटेस्ट किया था, वो तो रूल में है कि कर सकते हैं। परमिशन वर्मिशन की बात जो हो रही थी, तुम भाई होते कौन हो परमिशन जिससे हम मतलब तुम होते कौन हो कि हम तुमसे परमिशन ले भाई? तुम कुछ नहीं हो, तुमने जो हरकत करी है और तुम हमारा साथ भी नहीं दे रहे भाई। हम लोग ने तो वोट नहीं किया था ना, चलो ठीक है, बड़े लोगों ने वोट किया था, क्या सोच के किया था, तुम उनकी हेल्प करोगे, उनकी दिक्कतों को तुम सॉल्व करोगे। तुम घंटा कर रहे हो सॉल्व, यहाँ पे बच्चे साले मर रहे हैं, तुम उनको मार रहे हो, तुम उनको लेजिट मार रहे हो भाई। तुम थोड़े से हो कि पूरे हो? जेन्युइन क्वेश्चन है भाई, बहुत गलत है ये, बंद कर दो। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा सबसे, हाथ जोड़ के, कि भाई जितना सपोर्ट कर सकते हो सोनम वांगचुक जी को करो। किसी पार्टी को सपोर्ट करने नहीं बोल रहा मैं। जो केजरीवाल जी आ रहे हैं, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, आज तो उनको भी उठा लिया गया, ठीक है। भाई देखो किसी की जरूरत नहीं है यार, केजरीवाल जी आपकी भी जरूरत नहीं है, और राहुल गांधी जी आपकी भी जरूरत नहीं है। हम यूथ अकेले बहुत हैं, हम जेंजी, मतलब जेंजी जेंजी बोलते हो ना, हम जो आम जनता है, हम बहुत है यार, हमें किसी की पावर की आई डोंट थिंक सो जरूरत है। हम जितना बोल सकते हैं हम उतना बोलेंगे, ठीक है। 20 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा, एक रिप्लाई नहीं आ पा रहा कि क्यों, क्यों नहीं निकाल रहे हैं और निकालना चाहते क्यों नहीं है, मतलब भाई इतना भी क्या है यार। मैंने पार्ट 1 में इसका एक एक्सप्लेनेशन दिया है कि रेजिग्नेशन उनको क्यों नहीं मिल रहा, ठीक है। वो पार्ट 1 में मैं जल्दी डालता हूँ या डाल दिया होगा पता नहीं, बट भाई दिस नीड्स टू बी स्टॉप, नीड्स टू बी स्टॉप वट एवर। नहीं भाई बस हो गया, मत करो। मेरा ओपिनियन यही था कि ये सब चूतियापा चल रहा है, इस चूतियापे को बंद कर दो, इस बकचोदी को बंद कर दो, बहुत हो गई अब। हो गया यार, ठीक है, एक हफ्ता चलता है, 15 दिन चलता है, 20-25 दिन हो गए, अब 1 महीना होने को आ गया है, तुम अभी भी यार, अब तो सुधर जाओ, मतलब शर्म कर लो थोड़ी सी, थोड़ी सी शर्म कर लो। ये जो लड़कियों पे मार रहे हो,
टीयर गैस फेंक रहे हो पीसफुल प्रोटेस्ट में, जो लड़कों को मारा जा रहा है बहुत गंदी तरीके से। वो तो लड़के तो चलो हम ढीठ हैं, थोड़े बकचोद हैं, हम तो पीटे जाते हैं, लेकिन हम अपनी बात पे अड़े रहते हैं। लड़कियां भी कहीं ना कहीं अड़ी रहती हैं, बट भाई लगती है ना जब चोट, बहुत दर्द होता है। मैंने देखा है, मैंने सोशल मीडिया पे भाई ज्यादा दिन तक फेक चीजें नहीं रहती, पता चल जाता है क्या चीजें फेक है क्या नहीं। लड़कियों को मारा जा रहा है और लड़कियां रो रही हैं। क्या यार, क्यों कर रहे हो? हमें भी पावर दो भाई फिर मारने का, हम भी बताते हैं फिर हम क्या चीज है। बेटे, ऐसे ही नहीं बन रही सबकी बॉडी। जो लड़की पटाने के लिए जो सब बॉडी बना रहे हैं ना, उस बॉडी का यूज भी करना आता है लोगों को, और वो सही जगह करते भी हैं। चाहे वो अपनी बंदी के लिए हो, चाहे वो अपने देश के लिए हो। अब देश पे बारी आई है, एजुकेशन सिस्टम पे बारी आई है, वो अपनी बॉडी उस पे भी यूज कर सकते हैं, उस चीज पे। तो मैं तो यही कहूंगा कि मान जाओ यार, फिजिकल मत हो, वरना हमारी जनता, जो हमारी यूथ है, वो फिजिकल हो गया तो मैं भी नहीं जानता क्या होगा। मैं कुछ नहीं कर सकता भाई, मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं बस एक ब्लॉग बना रहा हूँ, एक वीडियो बना रहा हूँ, अपने ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ। मेरे से भाई ये जो चीज करी है ना, बहुत नीच हरकत है। एंड इसके ऊपर बात होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में बात होनी चाहिए कि ये जो तुम कर रहे हो, ये जो हुआ है जंतर मंतर में प्रोटेस्ट के दिन, जो टीयर गैस फेंका गया, जो लाठीचार्ज किया गया, जो लड़कियों को मारा गया, ये भी एक वायलेंस है। और लॉ में शायद इसके लिए भी कुछ सजा होती है। जितना मुझे पता है इतना तो बेसिक है भाई, किसी पे हाथ उठाना भी एक वो है। और गवर्नमेंट है चाहे कुछ भी है, हमने भाई एक सही चीज के ऊपर पॉइंट आउट रख के हमने उस मुद्दे पे बात रखी थी। पीसफुली सब जा रहा था, कोई फिजिकल वायलेंस नहीं था पुलिस की तरफ से, सरकार की तरफ से। फिजिकल वायलेंस हुआ है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। एंड भाई सुप्रीम कोर्ट तक ये बात जानी चाहिए और उन सबको सजा मिलनी चाहिए जो डिजर्व करते हैं इस चीज को। सबसे पहले तो भाई एजुकेशन मिनिस्टर हल्के में ले रहा है भाई, हर चीज हल्के में ले रहे हैं। उनको घंटा फर्क नहीं पड़ रहा, पता नहीं क्यों अभी तक, क्यों नहीं डर लग रहा है हमसे। एक तो हमारे पास पावर नहीं है ना, इनको यही लगता है कि भाई इनके पास तो पावर ही नहीं है, अरे बच्चे हैं, 10-15 दिन तक भौंकेंगे उसके बाद चुप हो जाएंगे। इन्हें ये लगता है भाई, इसलिए ये लोग ना इतना मतलब मजे में आराम से कर रहे हैं, सो भी है। ठीक है, लगते रहे, कोई दिक्कत नहीं है, जब अपना टाइम आएगा तब बात करेंगे। आज़ादी, आज़ादी दोस्तों, बस मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। वाह, रोक दो भाई, ये हरकतें रोक दो। हमारा रिप्लाई दे दो, हमें रिप्लाई दे दो, क्यों नहीं रेजिग्नेशन मिल रहा। और नहीं दे सकते तो चुपचाप रिजाइन करवा दो भाई। धर्मेंद्र प्रधान जी, आप खुद ही रिजाइन कर दो, हमें शांति दो भाई, ताकि हम एक दूसरा स्टेप ले सके प्लीज भाई। एंड दिस शिट भाई, एंड दिस शिट। मैं एंड में बस जाते जाते यही बोलना चाहूंगा कि पार्ट 1 आने वाला है, उसको ध्यान से देखना 1.5 2x पे, अगर वो आ गया होगा तो भी, और अगर नहीं देखा तो देख लो जाके, इस वीडियो के बाद या पहले वो डल जाएगा। उसमें भी मैंने थोड़ा डीप में बात करी है, तो वो आप लोग को समझ आएगा। ये जो प्रोटेस्ट है ना, ये बहुत आगे जाएगा, मैं बता रहा हूँ, मान जाओ बात। ठीक है, सुधर जाओ। बीजेपी वालों को ही बोल रहा हूँ, बहुत गलत कर रहे हो, अंजाम बहुत बुरा होगा। मिलता हूँ दोस्तों दोबारा कभी। बाय बाय।